देखिए प्रश्नावली जो है आपकी 2.2 का प्रतिलोम त्रिकोणमिति के कुछ हम गुणधर्मों का यूज करेंगे। कहने का मतलब ये है कि यदि कहीं भी हमारा 2 tan इनवर्स यक्स दिखाई देता है तो 2 tan इनवर्स यक्स का हम आवश्यकता के अनुसार साइन इनवर्स में लाना है तो साइन इनवर्स वाला फार्मूला यूज करेंगे, कास इनवर्स में लाना है तो कास इनवर्स वाला फार्मूला यूज करेंगे, टैन इनवर्स वाला लाना है टैन के पदों में तो हम टैन इनवर्स वाला यूज करेंगे। तो अब देखो ये सूत्र कैसे सिद्ध किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी जो ये वैल्यू दी गई है, आप जानते हैं कि सिद्ध करने वाले कथन को हम क्या करते हैं, दिए गए दोनों पक्षों में से हम ऐसे पक्ष का चुनाव करते हैं जिस पक्ष में अवयवों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो किस पक्ष में अवयवों की संख्या अधिक है, यदि मैं देखूं कि इसका जो बायां पक्ष है लेफ्ट हैंड साइड, इसमें अवयव कम है, लेकिन राइट हैंड साइड में देखिए तमाम अवयव आ गए। तो हम किस पक्ष को लेंगे, राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड का अवयव यदि हल करने पर राइट लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब दिया गया ये कथन क्या है, सत्य है, निगमन हो जाएगा। तो क्या करिए, राइट हैंड साइड में वैल्यू आपकी क्या लिखी गई है, साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस x स्क्वायर है। अब मैंने आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमिति के अध्याय में आपको एक खास बात बताया है और हमेशा याद रखिएगा, यदि कोई प्रतिलोम त्रिकोणमिति का अनुपात लिखा गया है तो वह सेम उसी वाले अनुपात से क्या होता है, हटता है। कहने का मतलब ये है कि ये साइन इनवर्स किससे हटेगा, साइन से ही हटेगा। यदि मैं किसी तरह आने वाले अवयवों को सभी को साइन थीटा में सूत्र तोड़ दूं, साइन थीटा का सूत्र ला दूं तो ये साइन इनवर्स साइन से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें पहला लॉजिक ये पता चला कि आने वाले अवयवों को हमें साइन के पदों में सूत्र बनाना है। तो आप लोगों ने क्लास 11th में त्रिकोणमिति में सूत्र देखा होगा कि जो साइन 2 थीटा का जो सूत्र होता है वह किसके बराबर होता है, ये होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा कि जो साइन 2 थीटा का tan के पदों में सूत्र होता है वह किसके बराबर होता है, 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यदि मैं किसी तरह यहाँ 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ला दूँ तो किसका सूत्र बन जाएगा, साइन 2 थीटा का सूत्र बन जाएगा। तो इसका मतलब जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो 2, यहाँ भी 2, लेकिन यक्स की जगह पे क्या आ गया, tan थीटा। तो कहीं न कहीं हमें यक्स को अब क्या करना पड़ेगा, tan थीटा लाने के लिए मानना पड़ेगा। तो आप मान लीजिए, क्या करिएगा, माना कि यक्स बराबर tan थीटा। किसका मतलब जहाँ यक्स है मैं वहीं पर क्या लिखूंगा, tan थीटा। यदि मैं केवल थीटा की वैल्यू निकालूं तो इस त्रिकोणमिति के अनुपात को क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर। तो त्रिकोणमिति के अनुपात का विपरीत क्या होता है, प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, इनवर्स में। तो ये tan किस में हो जाएगा, tan इनवर्स यक्स बराबर क्या आ गया, थीटा। ये थीटा का मान निकल गया। अब रख दीजिए, इसलिए साइन इनवर्स जैसे आगे बढ़ा 2 मिला तो 2 लिखिए। यक्स के जगह पे मैंने क्या माना, tan थीटा, तो यक्स के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, tan थीटा अपान क्या है 1 तो 1 लिखिए। आगे बढ़ा प्लस है तो प्लस लिखा, यक्स है तो यक्स के जगह पे tan थीटा, लेकिन इस पे कितने की घात है, इस अवयव पे 2 की घात है तो इस अवयव पे भी कितने की घात लग जाएगी, 2 की घात। आप लोग जानते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति के ऊपर यदि घात लगानी हो, जैसे यदि tan थीटा का होल स्क्वायर लगाना हो, तो आप लोगों ने हाई स्कूल तक पढ़ा है कि यदि किसी कोष्टक के ऊपर घात लगाई गई है तो कोष्टक के अंदर जितने अवयव रहते हैं प्रत्येक अवयव पे हम उतने की क्या कर देते हैं, घात लगा देते हैं।
तो अर्थात 2x का होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4x²। लेकिन इसका लॉजिक क्या कहता है कि यदि कहीं हमें किसी त्रिकोणमिति की घात लगानी हो, उनकी घात पे मान पे विचार करना है, तो कोण पे वह घात नहीं लगाई जाती। किस पे लगाई जाती है? त्रिकोणमिति के अनुपात पे लगाई जाती है। तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 तो ये 2 की घात कहाँ लगेगी? त्रिकोणमिति के अनुपात के ऊपर, थीटा के ऊपर नहीं लगता है। तो 1 क्या आ गया आपका tan² थीटा। तो ये जो इतना है ये किसका सूत्र है? साइन 2 थीटा का सूत्र है। तो इसका मतलब मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब ये साइन इनवर्स साइन से क्या हो गया? कैंसिल। तो बचा क्या है आपका 2 थीटा। बचा है आपका क्या? 2 थीटा। और यहाँ पर लिख दीजिएगा, चूंकि मैंने सूत्र क्या लगाया? चूंकि साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपान 1 tan² थीटा। इस सूत्र का मैंने यूज किया। तो देखो आगे बढ़ा, 2 मिला 2, अब क्या मिला? थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या निकली है? tan इनवर्स x। तो ये क्या आ गया? tan इनवर्स x। अब 2 tan इनवर्स किसके बराबर है गया? ये जब मैंने राइट हैंड साइड को लेकर हल किया तो ये किसके बराबर आ गया? लेफ्ट हैंड साइड के। तो बराबर क्या लिख दीजिएगा? लेफ्ट हैंड साइड। ये आपका क्या हो गया? हेंस प्रूव्ड, मतलब सिद्ध हो गया। कहने का मतलब ये है कि यदि मैं इन गुणधर्मों को सिद्ध करना चाहूँ तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति की केवल एक खास बात कि यदि कोई प्रतिलोम त्रिकोणमिति का फलन अर्थात इनवर्स वाला फलन आ गया तो वह सेम उसी वाले त्रिकोणमिति के अनुपात से हटता है। जैसे यदि मैं दूसरे सूत्र को सिद्ध करना चाहूँ तो एक कास इनवर्स जो है किससे हटेगा? कास से हटेगा। तो कास का ऐसा हम कोई सूत्र लगाएंगे जो यहाँ पर कास के पदों में सूत्र बन जाए। तो इन अवयवों में आप किसी को मान लीजिए। यदि मैं x को tan थीटा मानूं तो 1 - tan² थीटा अपान 1 tan² थीटा। एक किसका सूत्र होता है? कास 2 थीटा का tan के पदों में होता है। तो एक कास इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा बजेगा, थीटा का मान आएगा कास इनवर्स। तो दूसरा वाला भी आपका सिद्ध हो जाएगा। थीटा का मान आप जब निकालेंगे tan मानेंगे तो tan इनवर्स x आएगा। तो इस गुणधर्म को आप लोग हल कर लीजिएगा, दूसरे और तीसरे को सेम टू सेम ऐसा। केवल हमें खास बात यही ध्यान में रखना है कि यदि कोई प्रतिलोम त्रिकोणमिति अर्थात इनवर्स वाला फलन दिया है तो सेम उसी त्रिकोणमिति के अनुपात में उसको सूत्र बनाओ कि उस अवयव में आप कुछ इस प्रकार मान लीजिए या जोड़ दीजिए या घटा दीजिए या भाग दे दीजिए या गुणा कर दीजिए कि वह उसी के अनुपात में वह सूत्र बन जाए त्रिकोणमिति के। अगला देखिए, अगला सूत्र आपका जो है वह अगला सूत्र बहुत ही आपका महत्वपूर्ण है, जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के पदों में है। तो दूसरा सूत्र जो है आपका बेहद ही आप लोगों की प्रश्नावली में उसका यूज किया जाएगा। उसका यूज कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। यदि कहीं आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप का दिखाई देता है तो इसका जो सूत्र होता है वह होता है tan इनवर्स कोष्टक में x प्लस y अपान 1 माइनस xy होता है। ये होता है, ये आपका इस 2.2 की अधिकतर सवालों को लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल, और यहाँ से आपके बोर्ड के एग्जाम में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से सवाल पूछे जाते हैं। तो इस पे आप क्या कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए। इस सूत्र को कैसे हम सिद्ध करेंगे, सिद्ध करने के लिए नहीं आता है, आपका सवाल इसी प्रकार दिया जाता है। तो ध्यान दीजिए इन सवालों को हम कैसे सिद्ध करेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया कि हम दिए गए दो पक्षों में से ऐसे पक्ष का चुनाव करते हैं जिस पक्ष में अवयवों की संख्या अधिक हो या जिससे सवाल को लगाने में आसानी हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए,
ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ये बात देखा कि जो ये tan इनवर्स दिया गया है x प्लस tan इनवर्स y, ये आपका बहुत ही आसान लगाने में सहायक उत्पन्न कर रहा है कि मैं जानता हूँ ये tan इनवर्स tan से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसका मतलब यदि मैं x को कुछ मान लूँ, x को क्या कर लूँ, मैं कुछ मान लूँ, तो यदि मैं x को tan के पदों में मान लूँ तो ये tan इनवर्स से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं एक कह सकता हूँ कि x को यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा, tan थीटा मानना पड़ेगा, क्योंकि tan इनवर्स को हटाना है। अब देखिए मैंने बताया कि tan इनवर्स किससे हटेगा, tan से, तो कहीं न कहीं x को अब क्या मानना पड़ेगा, tan थीटा। तो लिखिएगा माना कि x बराबर tan थीटा, या हम केवल थीटा की वैल्यू निकालें तो ये थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये tan का विपरीत क्या होगा, त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति का विपरीत प्रतिलोम त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति का मतलब इनवर्स इधर आएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर क्या मिल गया, थीटा। तथा और किसको मान लीजिए, इसको भी हमें हटाना है। अब ये tan इनवर्स है, फिर tan से हटेगा, तो ये दूसरी चर राशि है, तो इसको आप दूसरे एंगल में मानिए कि मैंने पहले को थीटा एंगल में माना तो दूसरे को दूसरे एंगल में मैं मानूंगा। तथा y बराबर आप क्या मान लीजिए, मैंने y बराबर मान लिया tan फाई मान लिया। यदि हमें केवल फाई का मान चाहिए तो इधर tan आएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y हो जाएगा। तो tan इनवर्स बराबर क्या मिल गया, फाई मिल गया। अब आप सूत्र में उठा करके रख दो, इसी में उठा के रखो, तो जैसे आगे बढ़ा तो क्या मिला, tan इनवर्स मिला। अब x के जगह पे मैंने माना क्या, tan थीटा, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए tan थीटा। फिर आगे बढ़ा तो चिन्ह क्या मिला, प्लस, फिर आगे बढ़ा तो क्या मिला, tan इनवर्स मिला। फिर उसके बाद आगे बढ़ा y, तो y की वैल्यू आपकी है क्या, तो y की वैल्यू मैंने देखा कि tan फाई है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर tan फाई। अब ये tan इनवर्स tan से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स tan से कैंसिल हो गया, तो बचा यहाँ पर केवल क्या, थीटा। आगे बढ़ा तो प्लस, आगे बढ़ा तो क्या मिला, फाई। इतनी बात क्लियर हो गई, क्या मिल गया, थीटा प्लस फाई मिल गया। अब मानों को उठा करके हम यहाँ पर इसको क्या आया, थीटा प्लस फाई आया। अब ये थीटा प्लस फाई आया तो क्या ये इसके बराबर आया, अभी नहीं आया, तो इसके बराबर नहीं आ रहा है। तो यदि आप डायरेक्ट थीटा प्लस फाई का मान रखते हैं तो फिर से वही tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स y आ जाएगा, तो इसको ऊपर यहीं पर छोड़ दो। फिर किसको ले लो आप, राइट हैंड साइड ले लो, तो राइट हैंड साइड के अवयवों को आप लिख लीजिए। क्या है आपका, tan इनवर्स, क्या है आपका, x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई है। अब रखो, मैंने x को क्या माना, tan थीटा माना, तो x के जगह पे tan थीटा, प्लस y को क्या माना, tan फाई माना, तो tan फाई रखो, x को क्या माना, tan थीटा माना, तो tan थीटा लिखो, और y को क्या माना, tan फाई, तो यहाँ पर tan फाई लिखो। तो ये देखो किसी का सूत्र दिखाई दे रहा है, किसका ये सूत्र दिखाई दे रहा है, यदि मैं थीटा को क्या मान लूँ, a, फाई को क्या मान लूँ, b, तो tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये किसका सूत्र होता है, tan a माइनस b का सूत्र होता है। tan a माइनस b का सूत्र क्या होता है, tan a प्लस, माइनस नहीं इसमें प्लस है तो प्लस वाला सूत्र यूज करेंगे। tan a प्लस b का सूत्र क्या होता है, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है आपका। तो मैंने यहाँ पर a को क्या माना, थीटा, तो tan a प्लस b का ये थीटा बन रहा है, क्योंकि tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b उसी सूत्र में बन गया। तो यहाँ पर a की वैल्यू है क्या, थीटा है, प्लस b की वैल्यू क्या है, फाई है, तो फाई देखो a प्लस बी के जगह पे मैंने रख दिया, तो ये tan इनवर्स tan से कैंसिल हो गया, तो थीटा प्लस क्या आ गया, फाई। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। तो लिख सकते हैं अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो दिया गया आपका ये सूत्र क्या है, सत्य है। ये आपका बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये सूत्र था। मैंने सूत्र को निगमन करके बता दिया। अगला देखिए, अब प्रश्नावली पे आते हैं। प्रश्नावली का सवाल अब कैसे लगाया जाएगा उसको आप देखिए 2.2 की प्रश्नावली के सवालों को। जो आपका सवाल दिया गया है 2.2 का, इसमें केवल हमें एक ही बात ध्यान में रखना है। वह ध्यान में क्या रखना है कि यदि कोई इनवर्स वाला फलन दिया गया है तो वह सेम उसी वाले फलन से क्या होगा, हटेगा। तो उनको आप कैसे हटाएंगे, सूत्र बना करके हटाएंगे। जैसे सवाल आपका दिया गया है 2.2 की पहला सवाल क्या दिया है, कह रहा है निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। क्या दिया है पहला सवाल दिया है 3 साइन इनवर्स यक्स बराबर, क्या दिया है आपका, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब दिया गया है। अब ध्यान दो, इसको हमें सिद्ध करना है कि जो 3 साइन इनवर्स यक्स की वैल्यू होती है वह इतने के बराबर होती है। तो मैंने कहा सिद्ध करने वाले में दिए गए दोनों पक्षों में से हम ऐसे पक्ष का चुनाव करते हैं जिस पक्ष में अवयवों की संख्या अधिक हो और लगाने में सहायक हो। तो किस पक्ष में अवयवों की संख्या अधिक है, राइट हैंड साइड। तो ले लीजिए आप राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड का अवयव क्या लिखा गया है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब हमें सिद्ध करना है, तो कहीं न कहीं अब हमें साइन इनवर्स को हटाने के लिए यहाँ के प्रत्येक अवयवों को किसके पदों में सूत्र बना देना है, साइन के पदों में सूत्र बना देना है। आप लोगों ने क्लास 11th में साइन 3 थीटा का सूत्र पढ़ा होगा। साइन 3 थीटा का सूत्र क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यदि मैं इसी सूत्र का इस्तेमाल कर दूं, देखो यक्स के जगह पे मैं क्या मान लूं, साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 साइन क्यूब थीटा। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसका सूत्र, साइन 3 थीटा। साइन के पदों में आ गया तो ये साइन इनवर्स साइन से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब जैसे ही आप आगे बढ़िएगा कि कोई भी प्रतिलोम त्रिकोणमिति का फलन आया तो वहां से वह तुरंत घोषित हो जाएगा कि ये साइन इनवर्स वाली जो फंक्शन है ये साइन से ही हटेगा। तो आगे वाले अवयवों को टोटल में साइन के पदों में हम क्या करेंगे, सूत्र बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर अब यक्स के जगह पे हम क्या मान लें, साइन थीटा। तो यहाँ पर लिखिएगा माना कि यक्स बराबर साइन थीटा। तो यदि मैं केवल थीटा की वैल्यू निकालूं तो मैथमेटिक्स का नियम ये कहता है कि जिसका मान निकालना उसको एक तरफ और बाकी को उठा के फेंक देंगे दूसरी तरफ। तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। तो साइन इनवर्स यक्स बराबर आपका क्या गया, थीटा, रख दो मान। इसलिए साइन इनवर्स आगे बढ़ा तो क्या मिला, 3x के जगह पे मैंने माना क्या है, साइन थीटा। तो जहाँ भी आपका यक्स दिखाई देता है मैं वहीं क्या लिख दूंगा, साइन थीटा। लेकिन यक्स पे कितने की घात 3, तो साइन पे भी कितने की घात 3। तो ये देखो किसी का सूत्र बना 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसके बराबर होता है, साइन 3 थीटा के बराबर होता है। तो साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगा आपका, साइन 3 थीटा। तो ये साइन इनवर्स साइन से कैंसिल हो गया तो बचा क्या है आपका 3 थीटा। अब थीटा का मान रखो, तो थीटा की वैल्यू कितना मैंने निकाला, साइन इनवर्स यक्स। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वैल्यू मैंने क्या निकाला, 3 साइन इनवर्स यक्स, जो किसके बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया।
तो यहाँ पर लिख दीजिए बराबर लेफ्ट हैंड साइड, और हेंस प्रूव्ड हो गया है आपका। ये आपका पहला सवाल था। दूसरे सवाल को आप देखिए, दूसरा सवाल आपका क्या दिया है, वह काश के पदों में अब सिद्ध करना है। तो कहीं न कहीं काश इनवर्स दिया है, तो वह काश के पदों में सूत्र बनेगा। तो त्रिकोणमिति का आप अवयवों को ऐसे मानिएगा कि वहाँ के सभी अवयव काश के पदों में क्या बन जाए, सूत्र, जिससे काश इनवर्स से क्या हो जाए, हट जाएगा वह। तो देखिए अगला सवाल आपका क्या दिया है, अगला सवाल आपका दिया है 3 काश इनवर्स x बराबर दिया है काश इनवर्स 4x³ माइनस 3x दिया गया है। अब इसको हमें सिद्ध करना है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि दिए गए पक्षों में से मैं उसी पक्ष को लेकर हल करता हूं जिस पक्ष में अवयवों की संख्या अधिक हो और लगाने में सहायक हो। तो किस पक्ष में अवयवों की संख्या, लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में अवयवों की संख्या क्या मिल गई, अधिक मिल गई। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब जो प्रारंभ वाला भाग आता है, शुरुआत वाला, उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और आखिरी वाले भाग को क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड। तो ये आखिरी वाला भाग है, तो हम क्या लेंगे, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड की अवयव क्या दिया गया है, काश इनवर्स 4x³ माइनस 3x दिया गया है। तो मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो काश इनवर्स आ गया। तो पहला ही टारगेट ये घोषित हो गया कि काश इनवर्स है, तो काश इनवर्स किससे हटेगा, काश से ही हटेगा। तो कहीं न कहीं यहाँ के जितने भी अवयव हैं ये काश के पदों में हमें क्या बनाना पड़ेगा, सूत्र बनाना पड़ेगा। तो आप यक्ष के जगह पर ऐसा कुछ त्रिकोणमिति का अनुपात मान लीजिए कि वह काश के पदों में क्या बन जाए, सूत्र बन जाए। तो आप लोगों ने काश 3 का क्लास 11th में सूत्र पढ़ा होगा। वह क्या होता है, 4 cos³ माइनस 3 cos थीटा होता है। देखो अब आगे बढ़ा 4, तो 4 यक्ष के जगह पे काश थीटा। यदि मैं यक्ष के जगह पे काश थीटा को मान लेता हूं तो 4 cos³ माइनस 3 cos थीटा वही आ गया। तो मान लो आप, तो मैंने माना क्या, यक्ष को मैं मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं, यक्ष को मैंने माना कि यक्ष बराबर काश थीटा। तो यदि मैं केवल थीटा की वैल्यू निकालूं तो थीटा को एक तरफ इसको क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर, काश का उल्टा क्या होगा, काश इनवर्स आपका यक्ष हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई, उठा के रख दो आप। इसलिए काश इनवर्स आगे बढ़ा तो 4, फिर आगे बढ़ा यक्ष के जगह पे काश थीटा, तो यहाँ पर लिख दीजिए cos³ क्योंकि इस पे कितने की घात, 3 की घात। आगे बढ़ा तो क्या मिला, माइनस, आगे बढ़ा तो क्या मिला 3, आगे बढ़ा तो यक्ष के जगह पे है आपका क्या, काश थीटा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, काश इनवर्स एक किसका सूत्र है, 4 cos³ माइनस 3 cos थीटा। तो 4 cos³, ध्यान दीजिए क्या है आपका, जो 4 cos³ माइनस 3 cos थीटा है वह किसके बराबर है, cos3 थीटा के बराबर। मतलब इतने के जगह पे मैं cos3 थीटा लिख सकता हूं। तो इतने के जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, cos3 थीटा। अब एक काश इनवर्स काश से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या, केवल 3 थीटा। थीटा का मान मैंने निकाला है, थीटा की वैल्यू कितनी आई, काश इनवर्स यक्ष आई। तो थीटा की जगह पे काश इनवर्स यक्ष। अब जब मैंने राइट हैंड साइड को लेकर हल किया तो ये 3 काश इनवर्स यक्ष किसके बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के। तो आप लिख दीजिएगा बराबर लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया कि राइट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका क्या दिया है,
अगला सवाल दिया है, कह रहा है tan इनवर्स, तीसरा जो सवाल है वह क्या दिया है आपका, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स कितना 7/24 और बराबर क्या दिया है, tan इनवर्स 1/2 दिया है। अब इनको हमें सिद्ध करना है। तो मैंने कहा था कि दिए गए पक्ष में हम ऐसे पक्ष का चुनाव करते हैं जिस पक्ष में अवयवों की संख्या अधिक हो। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए अधिक अवयव है राइट हैंड साइड की तुलना में, तो कौन सा पक्ष लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लिखिएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का अवयव क्या है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, ये हो गया। यदि मैं 2/11 को क्या मान लूँ, यक्स, तो देखिए कुछ सूत्र दिखाई दे रहा है, tan इनवर्स यक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ये 7/24 को क्या मान लूँ, वाई। तो tan इनवर्स यक्स प्लस tan इनवर्स वाई का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, tan इनवर्स कोष्टक में यक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस यक्स वाई होता है। रख दो मान उठा करके इसी में। तो जैसे आगे बढ़ा तो जो इतने का प्रसार होगा वह इतने के बराबर होगा। तो आगे बढ़ा तो क्या मिला, tan इनवर्स। आगे बढ़ा तो बड़ा कोष्टक, तो बड़ा कोष्टक यक्स है, तो यक्स की वैल्यू है कितनी, 2/11, तो 2/11 लिखिए। आगे बढ़ा तो क्या मिला, प्लस, तो यहाँ पर प्लस लिखो। फिर आगे बढ़ा तो क्या मिला, वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी है, 7/24 है। फिर देखिए बटा बनाया तो आप भी बटा बनाइए। आगे बढ़ा तो क्या मिला, 1, फिर आगे बढ़ा तो क्या मिला, यक्स, फिर आगे बढ़ा तो यक्स, तो यक्स के जगह पे 2/11। इन दोनों अवयवों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, तो कैसा चिन्ह छिपा रहेगा, गुणे का। जब एक से अधिक अवयव एक साथ लिखे गए हो और उनके बीच में कुछ भी चिन्ह है तो हमेशा गुणे का चिन्ह छिपा रहता है, तो गुणा लगाया। फिर आगे बढ़ा तो क्या मिला, y, तो y की वैल्यू कितनी है, 7/24 है, तो मैंने रख दिया उठा करके। फिर आप लोगों ने पढ़ा है और मैंने बताया है कि दुनिया में यदि कहीं भी संख्याएं अंश बटे हर में हो, बीच में प्लस हो या माइनस हो या दोनों हो, तो हर का क्या करते हैं, एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे निकाला जाता है, जो जो हर में लिखा है उनको आप लिख लीजिए और इनको लिखने के बाद इनको तब तक काटिए जब तक इनके नीचे एक ना आ जाए। तो 11 किससे कटेगा, 11 से कटेगा। 11 से नहीं कटा, उतार लो। एलसीएम में हम ये ध्यान देते हैं कि जो नहीं कटता उसको हम उतार लेते हैं, लेकिन गुणनखंड में इसका उल्टा है कि जो नहीं कटेगा उसको हम नहीं काट सकते हैं, अर्थात दूसरी संख्या से काटेंगे, उतारेंगे नहीं। तो एलसीएम में नहीं कटता तो उसको उतार लेते हैं। अब ये 24 किससे कटेगा, 24 से ही कटेगा। तो देखो प्रत्येक के नीचे एक आ गया, तो ये जिस जिस संख्या से कटा रहता है सभी का आप आपस में गुणा कर दीजिए, जो आएगा वही उसका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। तो 11 चौक 44 के 4 कैरी बची 4, 11 दूना 22, 22 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। अर्थात इनका एलसीएम कितना आ गया, 264 आ गया, तो 264। फिर आप जानते हैं कि जितना एलसीएम आता है मैं पहले वाले हर से भाग दूंगा। तो जब मैं 11 से 264 में भाग दूंगा तो भाग 24 बार जाएगी, और जितनी बार में भाग जाती है उसी का गुणा उसके वाले अंश में। तो 24 का गुणा 2 में करेंगे, कितना आ गया, 48। आगे बढ़ा तो क्या मिला, प्लस। अब दूसरे वाले हर से भाग दीजिए,
एलसीएम में। तो 24 से हम 264 में भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगी? 11 बार जाएगी। और 11 का गुणा जितनी बार में भाग जाती उसी का गुणा उसके वाले अंश में। तो 11 का गुणा हम 7 में करेंगे, 11 सते 77, या 2 अवयव हो तो ऐसे क्रॉस 11 गुणे 7, 24 गुणे 2 वही आएगा आपका। फिर बड़ा बटा, अब यहाँ पर देखो बड़ा बटा को हमने आगे ऐसे बढ़ा लिया क्योंकि अभी भी हमें बड़ा बटा लगाना है। क्या है? 1 माइनस, यदि अंश बटे हर वाली संख्याएं कटती है, ऊपर नीचे से काट देते हैं, तिर्यक भी कटती है तो काट देते हैं, तो 2 1 कम 2, और इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 2 1 कम 2, और ये 2 दूना 4, इसका मतलब 2 1 से कट गया एक बार में, और ये 24 कितनी बार में कटा? 2 से 12 बार में कटा। अब नहीं कट रहा तो अंश का गुणा अंश में, 1 का गुणा 7 में करेंगे कितना होगा? 7। अब 11 का गुणा 12 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 132 आ जाएगा। ये देखो ये संख्या अंश बटे हर में है तो ये नहीं है, तो इसको भी अंश बटे हर में बनाओ, क्योंकि संख्याएं अंश बटे हर में हो जाएंगी, बीच में माइनस, तो हर का एलसीएम ले लेंगे। तो मैं जानता हूं कि प्रत्येक संख्याओं का हर कितना छिपा रहता है? 1 छिपा रहता है। अब आप इनको हल करिए तो प्लस प्लस वाली संख्याएं क्या होती हैं? जुड़ती हैं। तो 8 7 15 के 5 कैरी बची 1, 7 4 11, 1 12 हो गया। बटे में कितना आया? 264। अब बड़ा बटा देखिए क्या है? 1 और 132 का एलसीएम कितना होगा? 132 होगा। तो मैंने कहा जितना एलसीएम आएगा पहले वाले हर से भाग दो, तो 1 से 132 में भाग दोगे तो भाग जाएगी 132 बार, 132 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा? 132 आएगा। आगे बढ़ा तो क्या मिला? माइनस। अब दूसरे वाला हर से भाग दो, तो 132 से 132 में भाग देंगे, भाग एक बार जाएगी, और जितनी बार में भाग जाती है उसी का गुणा उसके वाले अंश में, तो 1 का गुणा 7 में करेंगे कितना होगा? 7 होगा। अब इनको आप हल कर लीजिए तो क्या आ गया? tan इनवर्स 125 बटा 264 बड़ा बटा, प्लस माइनस वाली संख्याएं क्या होती है? घटती है, चिन्ह बड़े का लिया जाता है। तो 132 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 125, और बटे कितना आ गया आपका? 132। यदि दुनिया में कहीं बड़े बटे के नीचे अंश बटा हर आ जाए तो सबसे नीचे वाली संख्या गुणा में ऊपर जाती है। तो इनको और आगे हल कर लो तो tan इनवर्स आगे बढ़ा तो क्या मिला? 125 बटा 264, तो सबसे नीचे वाली संख्या गुणा में कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। तो 132 क्या हो गया? ऊपर, और ये क्या आ गया है? ऊपर वाला नीचे 125 आ गया। अब काट दो, 132 एक कम 132, और 132 दूना 264, और 125 एक कम 125 से 125 कट गया। अब कट गया तो वैल्यू को हल करो, 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना होगा? 1, तो tan इनवर्स 1, और 2 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ गया? 2, तो tan इनवर्स कितना आ गया? 1/2, जो किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के बराबर है। तो बराबर लिख दीजिए राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, इसी को हमें सिद्ध करना था। तो ये सवाल आपका परीक्षा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि tan इनवर्स के पदों में आपका आएगा, और वह अंतर इतना सा रहेगा कि अवयव बदले गए होंगे, जैसे 2/11 है, 3/7, 5/4, 9/12, कुछ भी वह कर सकता है, लेकिन सूत्र आपका यही लगेगा, लॉजिक भी आपकी यही रहेगी।